अब मेरी गुजारिश, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और सीधे दावत दूंगा। आज पर्चा पेश करने के लिए नाला पड़ रहे हैं अनजाने खुदाना पुलिस साहब पर बड़ी बहन मोहतरमा प्रोफेसर नुसरत फातिमा साहिबा सुबह कोटा यूनिवर्सिटी, भाई कोटा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आ रही है। मैं इसका हल्के में उसका इस्तेमाल थोड़ा और तेज बजा दीजिए, कुछ नहीं कह रही। हाज़रीन मजलिस, अरबाब अहले इल्म अदब, आप सभी की खिदमत में मेरा तस्लीमात अर्ज़ और कदम बोसी। मोहतरमा ज़ेबा साहिबा ने और फ़ानी साहब ने आज जो ये फ़ाल कोशिश की है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज मुनीस साहब की रूह जो है वो वहाँ से इनको दुआएं दे रही होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी कुछ एक दुआओं में हम जो यहाँ हाज़रीन हैं, हाज़रीन की शक्ल में हैं, उन पर भी उसका असर तो होगा ही, क्योंकि जब रहमत बढ़ती है तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। तो सबसे पहले तो ये बज़्म मुनीस का जो इफ्तिताह किया है, इन्होंने यहाँ आगाज़ किया है, उसके लिए मैं इनके अराकीन को और इनको बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी उसके लिए मैं बहुत ही आपकी ममनून हूँ, बहुत ही दिल से आपको मैं खुद भी, चूँकि बड़ी हूँ आपसे, तो दुआएं मुस्तक़बिल के लिए आपको देती हूँ। मुझे मकाले का हुक्म हुआ था, ये था कि कुछ इस तरह से लिखा जाए मकाला कि मुनीस साहब की ज़िंदगी का अहाता हो जाए, और चूँकि वो शख्सियत ही इतनी बड़ी थी, ऐसा नहीं है कि मैं ही उनसे वाकिफ़ हूँ, बल्कि यहाँ पर मुतअद्दिद हज़रात ऐसे होंगे, मेरी जहाँ तक छोटी मोटी जानकारी है कि जैसे आफरीदी साहब तशरीफ़ रखते हैं, फरीद साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप मुनीस साहब की शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो वो शख्सियत इतने डायमेंशन है उसके कि मैं उसको एक मकाले में समेटना मेरी कम इल्मी थी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी ज़िंदगी का अहाता करूँ कुछ एक, और कुछ शायरी की जिम्मेदारी जो थी गज़ल की, वो मैंने अफजल को दी थी कि आप उनकी गज़ल के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लीजिएगा। अब उसमें एक और पेच ये आ गया कि ज़िंदगी के मामलात का जिनका जिक्र मैंने किया था, उनमें बहुत सारे फ़ानी साहब ने यहाँ पर पेश कर दिए हैं, और ये एक अच्छी बात है कि अब उर्दू के लोग जो हैं वो बाकायदगी से जो ई टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ राग़िब हो गए हैं और उसका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस बात के लिए भी मैं फ़ानी को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इनकी ये पहली कोशिश मैंने सेमिनार्स में देखी है, नहीं तो हम अभी भी दिल्ली या लखनऊ जाते हैं तो उन सेमिनार्स में इस तरह की कोशिशें नहीं है, अगरचे ये आइंदा के लिए लोगों के लिए एक राहबरी का आपका सबब होगी। तो मेरा फिर भी ये है कि जहाँ जहाँ जिन चीज़ों का जिक्र आ गया है उनको मैं हज़फ कर दूंगी, और आगे मैं अपना मकाला, मुझे हुक्म तो 7 या 8 मिनट का हुआ था, लेकिन फिर भी जो भी उनकी ज़िंदगी के जितने पहलू को मैं समेट सकती हूँ वो मैं ज़रूर समेटूंगी। मकाला पढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कह दूँ कि मैं अपनी PhD के दौरान मैंने राजस्थान में उर्दू रसाई अदब पर काम किया है। रसाई अदब यानी मरसिया सलाम, इस पर मेरा राजस्थान में पहला काम था, और चूँकि उनके वालिद साहब जो मुंशी अयूब खां फिज़ा साहब थे, वो राजस्थान के सलामगो शौरा में सर फहरिस्त थे। ये एक तारीख़ी शवाहिद है, दस्तावेज़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ।
बल्कि जयपुर में, जिसको हम छोटी दिल्ली कहा करते थे, उसमें ये था कि जब तक अय्यूब खां फिजा का कोई सलाम अय्याम अज़ा में पढ़ा नहीं जाता था तो वो बज़्म मुसालमा मुकम्मल नहीं समझा जाता था। ये उनके मर्तबे की बात थी। तो जाहिर सी बात थी कि ऐसे बुलंद पाया शायर के साहबजादे थे जनाब मुनीस साहब, तो शायरी तो उनको विरसे में मिली ही थी। अब मैं देखिए जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ जिक्र हो गया है उन चीज़ों को मैं यहाँ पर वो कर दूंगी, और उसके बाद अपना मकाला कोशिश की है मैंने कि उनकी ज़िंदगी का अहाता कर सकूं। जनाब खुदादाद खां मुनीस, मीर ने कहा है, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। खुदादाद खां मुनीस का तारुफ इसी शेर के जरिए मुकम्मल होता है। उनकी शायरी की बेहतरीन से बेहतरीन मिसाल भी इस शेर के सामने रखी जा उनकी शायरी की बेहतरीन मिसाल मीर के इस शेर के सामने रखी जा सकती है। आप राजस्थान की एक मारूफ अदबी शख्सियत के साथ एक आला सरकारी ओहदे पर फायज होने वाली एक ऐसी शख्सियत थे जिसको सरकारी मामलात में भी बहुत अरसे तक याद किया जाएगा। आपके दादा इंतखाब खां उर्फ काले मियाँ दौरान गदर यानी 1857 में अंग्रेजों से बगावत करके फर्रुखाबाद से अलवर आ गए थे और वालियान जयपुर महाराजा राम सिंह दोम के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। खुदादाद खां मुनीस के वालिद मुंशी अय्यूब खां फिजा जयपुरी राजस्थान के मशहूर शायर नस्र निगार थे। आपका शुमार रियासत जयपुर के मशहूर वकला में होता था। आप हुकूमती मुलाजिमत के माहिरीन माने जाते थे। अय्यूब खां फिजा को शायरी में गालिब के सिलसिले तलमुस से ताल्लुक़ रखने वाले शायर उस्ताद आगा दहलवी से शर्फ तलमुस था। बाद अज़ां आगा के मशवरे से ही मौलाना अशफाक रसूल जौहर के तलामज़े में शरीक हो गए थे और मुमताज़ मुकाम हासिल कर लिया था। हज़रत जौहर अनवर दहलवी के शागिर्द थे। हज़रत अनवर को गालिब, ज़ौक़ और मोमिन की शेरी विरासत हासिल थी। यानी यहाँ ये बात कही जा सकती है, और प्रोफेसर उस्मानी साहब ने भी इस बात की तायीद की है कि गालिब, मोमिन और ज़ौक़ के सिलसिले से जो शायर राजस्थान में मौजूद थे उनमें मुंशी अय्यूब खां फिजा और खुदादाद खान मुनीस का नामी अव्वल है। फिजा जयपुर के उन चंद नुमाइंदा शौरा हजरात में शामिल थे जिन्होंने हम्दो नात, मनक़बत और सलाम तमाम पर बाकायदा तबाह आजमाई की, जिन्होंने जयपुर में फ़न सलाम गोई को रिवाज आम दिया। जयपुर के बज़्म मुसालमे एक दौर में फिजा के सलाम के बिना मुकम्मल ही नहीं होते थे। आपका एक सलाम जो उर्दू के सलाम गोई की तारीख में मायानाज हैसियत रखता है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि उर्दू की जो सलाम गोई की तारीख है उसमें राजस्थान से सिर्फ इसी शायर का सलाम है, और उसमें कई हजरात ने लिखा है, जिसमें खासकर अली जवाद जैदी जिन्होंने सलाम पर काम किया है, कि अगर मुंशी अय्यूब खां फिजा का ये सलाम आप सलाम गोई की तारीख से निकाल दीजिए तो आइंदा आने वाले शौरा के लिए कोई ऐसी राह नहीं बचेगी जिसकी ज़मीन में वो सलाम कहे। वो सलाम इस तरह से था, मेरे सुखन का सलामी जवाब क्या होगा, अगर हुआ भी तो गोहरे कुछ आप क्या होगा, सरे हुसैन है नेज़े पे क्या क़यामत है, लो आज नेज़े पे है आफ़ताब क्या होगा। गर्ज ऐसे इल्मी, अदबी और बावकार ख़ानदान में खुदादाद खां मुनीस की विलादत 19 जून 1938 को हुई। गालिब, ज़ौक़ और मोमिन के सिलसिले तलमुस की शेरी रिवायत जिन शौरा हजरात को राजस्थान में हासिल होने का फ़ख्र है, उनमें खुदादाद खान मुनीस का नामी शामिल है। अब ऐसा कहा जाता है कि आपके वालिद यानी हज़रत फिज़ा साहब ने जो दुआ की थी, जिसका जिक्र अभी आपने
उसमें देखा था स्लाइड्स में, वो दुआ जो है वो 9 महीने में कबूल हो गई थी और उसके बाद खुदादाद साहब की विलादत हुई। आपके नाम के मुतालिक भी तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं कि आपके वालिद ने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब के दौरान जो मिसरा और जो शेर हुआ था उसी के मुताबिक आपका नाम खुदादाद रखा गया था। खुदादाद खान मुनीस साहब का तालीमी सिलसिला महाराजा स्कूल जयपुर से होता हुआ, यानी यहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मज़ीद आला तालीम के लिए आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए। स्टैटिक्स में आपने आला डिग्री हासिल की और LLB किया। 1971 में हुकूमत हिंद के वजीफ़े, हुकूमत हिंद ने आपको वजीफ़ा दिया था और तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए आपको भेजा गया था और ये कहा जाता है कि वहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने इतने इम्तियाजी नंबर हासिल किए, यानी 99% कि जो अब तक के कॉलेज का रिकॉर्ड था और आज तक कोई भी तालिब इल्म इतने नंबर वहाँ हासिल नहीं कर सका था। मुलाजमत की इब्तिदा मुनीस साहब ने सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में जयपुर में बहैसियत मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के ओहदे से शुरू की थी। आप मुतअद्दिद आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। आप सेक्रेटरी राजस्थान उर्दू एकेडमी रहे, रजिस्ट्रार रहे MDS यूनिवर्सिटी, आज जो अजमेर यूनिवर्सिटी के नाम से है, पहले वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ करती थी, वहाँ आप रजिस्ट्रार रहे। डायरेक्टर रहे मौलाना आज़ाद अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक में। दरगाह के नाजिम रहे, दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। आप माहिरीन और मौसरीन इंतज़ामिया बहदूद सरकारी कवानीन और मुलाजमत के लिए हमेशा इम्तियाजी पहचान रखते थे। खुदादाद साहब को मुतअद्दिद खिताबात और एजाज़ात से भी नवाजा गया था। यहाँ मैं चंद का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उसकी फहरिस्त तो काफ़ी तवील थी। हज़रत हसान अवार्ड मिन जानिब मरकज़ हमदुनाद दिल्ली, खिताब तूती ख्वाजा मिन जानिब गरीब नवाज फाउंडेशन अजमेर, और मेरे उस्ताद प्रोफेसर अबुल फैज़ उस्मानी साहब उनको हमेशा तूती राजस्थान कहकर ही मुखातिब किया करते थे। बिस्मिल सईदी अवार्ड जो राजस्थान उर्दू एकेडमी ने उनको मुनीस साहब को दिया था। खिताब ज़ियाए सुखन दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुर की जानिब से आपको दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अंजुमन खुशदालान जोधपुर की जानिब से आपको दिया गया था। ये कुछ मखसूसी अवार्ड और खिताबात थे जो आपको मिले थे, अगरचे आप जहाँ जाते थे मुशायरों में या कहीं सेमिनार्स में, वहाँ आपको एक नए खिताब से और नए एजाज से नवाजना उस दौर की एक आम बात थी मुनीस साहब के लिए। आपकी तसनीफ़ और तालीफ की एक तवील फहरिस्त है। आपकी तसानीफ के उन्वानात का तय्युन आपकी फ़िक्र और जस्तजू का सबूत है। 2016 और 17 के एक मजमूए शेरी में 2016 और 17 में आपका एक मजमुआ शेरी और एक नसरी शाया हुआ था। शेरी मजमुए का नाम बाक़ियात और नसरी मजमुए का नाम बिखरे हुए औराम था। इन मजमुओं का जो मुकदमा है उसमें खुद आपने ये तहरीर किया है कि मेरी उम्र अब 80 साल हो गई है और हो सकता है मेरा ये अब आखिरी मजमुआ हो, या मैं जो मुकदमा पेश कर रहा हूँ, पेश लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ये मेरा आखिरी हो, और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ। दीवान अखगर के नाम से मुंशी अब्दुल हमीद साहब का कलाम आपने मुरतब किया था। मौलवी अशफाक रसूल का कलाम कलाम जौहर के नाम से आपने शाया किया। सादत कुबरा हदिया नात का आपका मजमुआ है। बख्शिश की राहों में सलाम मनक़बत का मजमुआ है। यहाँ चूँकि मेरा सलाम मेरा मौजू रहा है तो मैं बिला तकल्लुफ़ ये कह सकती हूँ कि इसमें जो सलाम पेश किए गए हैं, आप मीर अनीस और मिर्ज़ा नबीर तो नहीं, लेकिन अगर आप उनके शागिर्दों में जाएंगे, मिर्ज़ा नफीस, प्यारे साहब रशीद,
आप उनके सलाम के सामने मुनी साहब के सलाम रख दीजिए तो शिद्दत जज्बात और शिद्दत एहसास और जबानदानी का कोई जवाब और कोई हमअस पैदा नहीं कर सकते आप। ये मेरा, मैं यहाँ खड़ी होकर बहुत दावे से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं सलाम पर बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये मौजू रहा है, सलाम व मनक़बत का मजमुआ है, पुरफ़िज़ा आपकी गज़लियात का मजमुआ है, ताक़ निसियाँ भूली मिस्री असनाफ, जो ऐसी असनाफ थी जो ख़त्म हो रही थी, उन पर आपने लिखा है, मंजूमात हैं। और यहाँ जिनका अभी कई बार जिक्र हुआ, आपने स्लाइड्स में भी देखा, तारीख गोई, क्योंकि तारीख गोई एक ऐसा फन है कि जो न तो हर शायर के बस की बात होती है, न हर शायर कह सकता है। और इस दौर में हम बड़े से बड़े शौरा की बात करें और अगर हम उनसे ये कहें कि आप कतई तारीख कह दीजिए तो वो हमसे माजरत कर लेते हैं। तो ये जो फन था इसमें उनको आलमी सतह पर पहचान दी मुनी साहब ने, और आप उनकी तारीफ गोई के नमूने जब देखेंगे या उनको पढ़ेंगे तो उससे उनकी जो उस्तादाना महारत है या उनकी दस्तरस है उसका अंदाज़ा बखूबी होता है। एक तसनीफ थी आपकी मशवक़तुत तारीख, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फ़ारसी दीवान का आपने अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था। फ़ारसी से उन्होंने सीधे अंग्रेज़ी में इसको तर्जुमा किया है और अंग्रेज़ी में भी वही रवानी और वही महारत है इस तसनीफ में जो फ़ारसी में नज़र आती है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि मुनी साहब की फ़ारसी का इल्म जो है वो किस दर्जे का था। तर्जुमानुल फ़रीद, बाबा फ़रीद जो पंजाबी थे, उनके कलाम का आपने मंजूम तर्जुमा किया है, यानी ये नहीं है कि उसको वैसे ही उठाकर उसको तर्जुमा कर दिया, बल्कि उसका मंजूम तर्जुमा आपने किया है। वो असल नुस्खा जो है वो पंजाबी में है और जो मुनी साहब ने तर्जुमा किया है वो उर्दू में। इसके अलावा एक किताब उन्होंने अंग्रेज़ी में मुस्लिम वीमेन राइट्स इन द होली कुरान एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी अंग्रेज़ी से उर्दू में आपने इस किताब का तर्जुमा किया। आपकी एक अंग्रेज़ी तसनीफ भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोशल एंड एजुकेशनल रिलेवेंस, इस नाम से जब आप अजमेर में थे उस दौरान ये तसनीफ जो है आपने लिखी थी और ये मंजर आम पर आई और इसने भी खूब दाद हासिल की। ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ उर्दू में बल्कि उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों में, चूँकि वो एक बड़े सरकारी ओहदे पर थे, यानी कि एक यूनिवर्सिटी के वीसी थे, रजिस्ट्रार थे, तो वैसे ही उनकी अंग्रेज़ी की मालूमात और अंग्रेज़ी का जो इल्म था वो तो सरकारी ओहदों पर, यानी कि ये कहा जाता है कि वो फाइल पर कोई नोट लिख देते थे तो उस नोट को कोई तब्दील नहीं कर पाता। ये अजमेर यूनिवर्सिटी के जो उनके साथ जो रहे हुए जो लोग हैं जिन्होंने सर्विस की है और उनके जो अंडर में काम करते थे, वो ये कहते थे कि वो कोई नोट अगर या कोई यूनिवर्सिटी के रूल्स में कोई संशोधन करना होता था, कोई अमेंडमेंट करना होता था, तरमीम करनी होती थी, तो वो जो लिख देते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको तब्दील कर पाए, क्योंकि शख्सियत का असर उनकी ऐसा था। खुदादाद खामूनी साहब को खुदा ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा था। आप आला पाए के मुकर्रिर थे। उनकी तकारीर मैंने बनफ्स नफीस मैंने सुनी है। वो जब बोलने खड़े होते थे, एक यहाँ पर एक मैं किस्से का जिक्र करूँगी। उनकी तकरीबन शायद मेरे ख्याल से आखिरी तकरीर थी जयपुर में तोतू का भवन में हुई थी और जयपुर उर्दू एकेडमी यानी राजस्थान उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम था, उसमें आप तशरीफ़ रखते थे। तो हुआ ये था कि प्रोग्राम में कुछ अराकीन की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो उनको नाजेबा लगी या कुछ कमियां रही थी। तो आप चूँकि डाइस पे तशरीफ़ फरमा थे, जब बाद में आप बोलने के लिए आए, उस वक्त हुकूमत के लिए आपने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में, क्योंकि वो अदब के तालिब इल्म थे, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में हुकूमत के लिए भी और उर्दू के जो तालिब इल्म है, उर्दू के जो अपने आप को उस दौर में भी असातिज़ा थे, उन सबको मुखातिब करके आपने जो तकरीर की थी, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो
बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब और हैरत में आ गए थे कि इतनी हिम्मत वाला इंसान अब तो राजस्थान में दूसरा नहीं हो सकता। अगरचे उनकी जितने भी मशवरे थे वो सब उर्दू की बेहतरी के लिए थे, असातिज़ा की बेहतरी के लिए थे, और उसमें मैं खुद मौजूद थी। तो मुझे ये किस्सा बहुत अच्छे से आज भी याद है, और जब भी मैं उनको याद करती हूँ, उनकी वो तकरीर, उनके वो जुमले, उनके वो लफ्ज़ों की बाजीगरी, उसका कोई सानी नहीं था। ये कहते हैं कि आप आला पाए के मुकर्रिर ही नहीं थे, बल्कि मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि ये कहना उनको मुनासिब होगा कि आप शोला बयान मुकर्रिर थे। इसके अलावा मौसूफ बैक वक्त, मुतरज्जिम, नस्ल निगार, नक्काद, आला पाए के नब्बाज शायर थे। गज़ल की जो मिसालें अभी आपने सुनी, उससे तो आपने उनकी ज़बादारी का अंदाज किया ही होगा, लेकिन वक्त पर और दौर पर भी उनकी बहुत ही तनकीद हुआ करती थी। वो एक नब्बाज शायर थे। आप मुहक्किकीन और रिसर्च स्कॉलर्स की रहनुमाई बहुत ही बाकायदगी से और बहुत ही मुशफ़िक़ाना अंदाज में करते थे। मुतअद्दिद उर्दू की कॉन्फ्रेंस और सेमिनारों में आप आबरूए उर्दू ज़बान व अदब और तूतिए राजस्थान की हैसियत के हामिल थे। शायरी पर कलाम करते तो ऐसा लगता कि अदबी फिजाओं में गुलो नगमा की बहार बिखेर रही। तारीख गोई के फन पर आपको महारत हासिल थी, और इस फन के खत्म होने पर आपको अफसोस भी था। तारीख पर इजहार ऐसा तहजीबी मंजरनामा पेश करते थे कि तारीख के हसीन व जमील और आप बिखेर देते थे। आपकी शख्सियत ऐसी रौबदार और संजीदा थी कि देखने वाला मरूब हुए बगैर नहीं रह सकता था। मुनीस साहब की शख्सियत में ऐसी मकनातीसी कशिश थी कि सरकारी या गैर सरकारी बड़े से बड़ा ओहदेदारान आपसे मुतासिर और कुछ सीखे बगैर नहीं रह पाता था। वो शेरी महफिल में अपनी फितरी जहानत और तबई ज़राफ़त से महफिल की शमा हुआ करते थे। सरकारी मामलात और अदबी म्यार के मामले में उनका रवैया सख्त होता था। वो मसलहत पसंदी से काम नहीं लेना पसंद नहीं करते थे। वो बेबाकी और मुज़ाहमत से काम लेना पसंद करते थे, लेकिन तहजीब और अखलाक के पासदार थे, इसलिए अखलाकी दामन कभी नहीं छोड़ते थे। उनमें अखलाकी गिरावट कतई नहीं थी। आला सरकारी ओहदों पर रहते हुए भी हज़ारा लोगों के काम आते थे और मदद करते थे। अपने मातहतों से खुलूस के मामलात हल करते थे। हाजिर जवाब थे, मुहर्रिक थे और पैकर खुलूस थे। आपकी शख्सियत का एक ख़ास वस्फ आपका नज़रिया तसव्वुफ़ भी था। गर्ज उर्दू अदब का ऐसा अमीन शेर व अदब की शमा, एक तहजीबी यादगार हमें 2017 में छोड़कर खामोश हो गई। आखिर में मैं उनके एक शेर से अपने बात को यहीं रोकती हूँ कि सफ़र तमाम हुआ अपने घर को चलो मुनिस, सफ़र तमाम हुआ अपने घर को चलो मुनिस, बहुत मचलता है जी अब तो लौट जाने को, बहुत मचलता है जी अब तो लौट जाने को।